हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं ईवीएस का टॉप 60 क्वेश्चन जो कि सीटीईटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय के मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट टॉप रिवीजन करेंगे 60 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि क्या है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प एक का सही है। कौन सा, फटाफट जवाब दीजिए। तो एक का पहला ही विकल्प से है, शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी क्या करें, एकत्रित करें। 2 नंबर क्वेश्चन है, करें विद्यार्थियों द्वारा क्या करा, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 2 का से है। तो 2 का तीसरा विकल्प से है, कौन सा तीसरा विकल्प से है, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे दांत उसकी पूरी जिंदगी क्या करता बढ़ता रहता है। तो फटाफट जवाब दीजिए 3 का कौन सा विकल्प से। तो दूसरा विकल्प से गिलहरी का, किसका, गिलहरी का। 4 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। रोनाल्ड रोस क्या करा, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला था। फटाफट जवाब दीजिए किसका शोध करने के लिए। तो 4 का दूसरा विकल्प से मलेरिया मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए मिला था। 5 नंबर क्वेश्चन है, पश्मीना कह रहा है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलते हैं। पश्मीना ऊन जो है वो किस जानवर से मिलती है। तो 5 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से बकरी से, किस से, बकरी से। 6 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो फटाफट जवाब दीजिए मच्छर से कौन सा रोग फैलता है। तो 6 का तीसरा विकल्प से है, ये मलेरिया से और डेंगू और चिकनगुनिया, यानी मच्छर से 3 रोग फैलते हैं। कौन कौन, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। निमोनिया नहीं होता, ये नहीं, ये गलत है। 7 नंबर है, फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। कह रहा है एक ईवीएस की कक्षा को एक क्या करा, एक खुशगवार क्या करा, एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो कौन सा विकल्प 7 का सही है। तो 7 का तीसरा विकल्प से है, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप। 8 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए कितना, 8 नंबर, ये रहा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प से है। कह रहा है डॉक्टर ब्यूमेंट को, कह रहा है डॉक्टर ब्यूमेंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका, कह रहा है वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है इसमें से। तो 8 का चौथा विकल्प से पहले 6 क्या करेंगे, पहले परीक्षण करना, फिर 3 नंबर क्या, प्रश्न पूछना, फिर कौन सा 2 नंबर परिकल्पना और प्रस्तावित करना, फिर 5 नंबर अनुमान लगाना, फिर 4 नंबर क्या करना, अनुमान का परीक्षण करना, और लास्ट में परिमाणों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है 9 नंबर का। तो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, क्या चीज़ में। तो चौथा विकल्प से पर्यावरण अध्ययन विषय के क्या करें, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सकोर क्या करें, सरोकर के प्रति प्रतिक्रिया देने में। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मगरमच्छ क्या करें, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारा जाता है। फटाफट जवाब दीजिए किसके लिए मारा जाता है, मगरमच्छ को मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किसके लिए मारा जाता है। तो 10 का दूसरा विकल्प से त्वचा के लिए, किसके लिए, त्वचा के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब। ट्रेन टिकट पर कह रहा है ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, क्या सब दर्शाता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 11 का पहला विकल्प से यात्री की संख्या रिकॉर्ड, क्या यात्री की संख्या रिकॉर्ड दर्शाती हैं। 12 नंबर है, मिट्टी के बर्तनों क्या करें, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 12 का पहला विकल्प बेक करके, क्या करके, बेक करके। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से क्या भिन्न है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा इसमें से अन्य से भिन्न है। कौन सा विकल्प 13 का दूसरा विकल्प से पर्वत क्या है, पर्वत अन्य से क्या है, भिन्न है।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा कराएं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। क्या है वास्तविक चुनौती? तो 14 का चौथा विकल्प से विद्यार्थियों के लिए खुद को क्या करना, व्यस्त करने के अवसर है। 15 नंबर है करें जल थीम। क्या करा है? जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जाता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 15 का पहला विकल्प से है ए और बी और सी। ए और बी और सी भूमि निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा। 16 नंबर है ईवीएस का सीखना आधारित है। क्या चीज़ है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 16 का पहला विकल्प से सरल से जटिल के सिद्धांत पर। किसे? सरल के जटिल पे सिद्धांत पे। 17 नंबर है करा तरुण। करा तरुण भारत संघ। क्या करा? तरुण भारत संघ की एक ऐसी संस्था है, तरुण भारत संघ की एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। क्या है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या है? तो 17 का तीसरा विकल्प से है राजेंद्र सिंह। क्या है? राजेंद्र सिंह। ये रहा 18 नंबर। कौन सा 18 नंबर? निम्न में से क्या करा है? निम्न में से जल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 18 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीमीटर पर सर्वाधिक होते हैं। तो यही गलत है। 19 नंबर है उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश यानी भारत के मूल निवासी हैं। तो 19 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से गद्दी जनजाति। क्या होता है? गद्दी जनजाति। ये रहा 21 नंबर। कितना? 21 नंबर। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 21 नंबर का? कर है वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा? फटाफट जवाब दीजिए। तो 21 का कौन सा विकल्प से है? तो पहला विकल्प से यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए क्या है? आवश्यक है। सॉरी 20 नंबर था रे, 20 नंबर क्वेश्चन था। तो 20 का चौथा विकल्प से है यह संक्रमण के विरोध क्या करता है? लड़ने का ताकत प्रदान करता है। संक्रमण के लड़ने का विरोध का ताकत प्रदान करता है। 21 नंबर ये रहा कर प्राथमिक स्तर पर। क्या कर? प्राथमिक स्तर के ईवीएस, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या से मिलाया गया है। कौन सा विकल्प किसका से? पहला विकल्प से बाल मजदूरी एवं वर्गों की असमानताएं से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ये रहा 22 नंबर। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 22 का सही है? करें शिक्षकों द्वारा। क्या करें? शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं? युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं। फटाफट जवाब दीजिए। तो 22 का तीसरा विकल्प से बी और सी। कौन है? बी और सी क्या है? सही है। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिए। करा है थीम यात्रा में बिछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को शामिल किया गया है। ठीक है, इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 23 का कौन सा विकल्प से है? 23 का पहला विकल्प से है ए बी सी डी यानी सभी विकल्प सही हैं। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। कितना? 24 नंबर क्वेश्चन। मडगांव से नागरकोइल ऐसा इसका कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर 24 नंबर को बनाकर कितना आंसर आया 24 का और 25 का, 24 का भी और 25 का भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन है कर रेगिस्तानी ओक के विषय में। क्या कर? रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। 26 नंबर का कौन सा विकल्प सही है ओक के बारे में? तो 26 नंबर का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से है ए सी डी। ए सी डी ये सही है, ये सही है। और कौन सा? ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर पर। कितना? 27 नंबर पर उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक
उर्वरकों और पीरक क्या करें, पीरक नाश करें, पीरक नाशियों का अधिकाधिक प्रयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार में इस व्यवहार से उस खेत को क्या मिलता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 27 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 28 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से समुदाय। कौन सा? समुदाय। 29 नंबर है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? फटाफट। तो पहला ही है कार्यपत्रक द्वारा विद्यार्थियों का, क्या करें, कार्यपत्रक द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्य का खोजना। ये रहा 30 नंबर। कितना? 30 नंबर क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प 30 का सही है? कह रहा है 8 विद्यार्थियों के 5 समूह हैं, प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों संरक्षण के लिए क्या लघु नाटिका प्रस्तुत किया। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो 30 का दूसरा विकल्प से पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ का आकलन के लिए रूब्रिक्स को। चलिए, ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। 31 नंबर का कौन सा विकल्प सही है? 32 नंबर का भी आप लोग जरूर कमेंट करके सही बताइएगा, इसका भी कौन सा विकल्प सही है। ये रहा 33 नंबर का। 33 नंबर के बारे में आप लोग बताएं, वृक्षों या पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। फटाफट देखिए कौन सा विचार सही है इसमें। कितना है? 33 नंबर का। तो 33 नंबर का ए सी और ई क्या है? सही है। डी गलत है और बी क्या है? गलत है। ये रहा 34 नंबर। कितना? 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प? पहले क्वेश्चन देख लिए फिर विकल्प देख लेंगे। कह रहा है केचुओं के बारे में, किसके? केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट बताइए विचार करके कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है? 34 का। तो 34 का तीसरा विकल्प से ए और बी और सी। कौन सा विकल्प से है? ए और बी और सी सही है और बाकी बात डी ई गलत है। ए बी सी सही है, डी और ई क्या है? गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? बताइए 35 का। तो 35 का तीसरा विकल्प से, कौन सा? तीसरा विकल्प से है वाद विवाद का प्रधान, अनुभवात्मक सीखना है, कहानियाँ, तथ्य और सूचना नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर है, करा ईवीएस, क्या करा? ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा साधन हो सकता है? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प से है 36 का? तो 36 का पहला विकल्प से है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। क्या होना चाहिए? क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। 37 नंबर है, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल, क्या करा? जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे की सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्रित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, क्या चीज़ का कर रहा है? तो 37 का कौन सा विकल्प से है? तो 37 का दूसरा विकल्प से पोर्टफोलियो। क्या कर रहा है? पोर्टफोलियो। 38 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। पृथ्वी ग्लोब जैसी कैसे गोल है? नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? कौन सा विकल्प से 38 का? तो 38 का दूसरा विकल्प से अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितना? 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। करें नीचे दिए गए कथनों में से, क्या करें? नीचे दिए गए कथनों में से अल्बेरोनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन चुनिए। फटाफट जवाब दीजिए। 39 का तीसरा विकल्प से है ए सी डी और ई से है, लेकिन बी गलत है। आप लोग बताइए अल्बेरोनी जो था वो किस देश से आए थे? कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। चलिए 40 नंबर है, फटाफट जवाब दीजिए। 40 का कौन सा विकल्प है? पक्षियों की एक
क्या कर रहा है, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी क्या कर रहा है, जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उन्हें उनमें उनमें से उसे क्या करें, उनमें से उसे चुनते हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसी में क्या है और उसी में अंडे देती हैं। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम है, क्या नाम है, स्पीच का फटाफट बता दीजिए। तो 40 का कौन सा विकल्प सही है, तो 40 का दूसरा विकल्प से वीवर पक्षी, क्या है, वीवर पक्षी। ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन, फटाफट मिलान कीजिए, कौन सा घर कहाँ पे है। 41 का स्थान है असम, लद्दाख, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो कहाँ पे क्या चीज़ का घर बनता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 41 का कौन सा विकल्प से है, तो 41 का पहला विकल्प से है 1 का 5। 1 का 5 असम में क्या होता है, मजबूत बांसों से बने ढालू छत होता है। बी का दूसरा लद्दाख में पत्थर के बने फर्श, छत आदि लकड़ी से बनते हैं। सी का चौथा होता है पत्थर या लकड़ी, कह रहा है मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत होता है। और डी का तीसरा होता है, क्या, तीसरा मिट्टी के घर या कटीली झाड़ी से बनी छतें। ये रहा 42 नंबर, कह रहा है पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। फटाफट जब कक्षा 1 में छात्रों को वास्तविक सामग्री यानी सैंडविच बनाकर दिखाना, यहाँ से पहला विकल्प यहाँ। तो फटाफट जब 42 का कौन सा विकल्प सही है, तो 42 का तीसरा विकल्प से अपने विद्यालयों में आग रहित खाना बनाने के मेले का क्या करना, आयोजन करना, जहाँ छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। ये रहा 43 नंबर, प्रयोग के कह रहा प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कौन सा विकल्प 43 का सही है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 43 का पहला विकल्प से है यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट की तिरछा करना। चलिए ये रहा 44 नंबर, कितना, 44 नंबर, करें सुश्री वैष्णव समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण की चीज़ों का अन्वयश्रयता का क्या विचार सीख रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा का समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा है, फटाफट जब 44 का, तो चौथा विकल्प से है नाई। कौन सा विकल्प से है, 44 का चौथा विकल्प से है नाई। 45 नंबर है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से चयन क्या है, चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा विकल्प 45 का सही है, तो तीसरे विकल्प से बांस के खंभों पर बने ढालू छतें वाले घर। 46 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुने जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं, क्या निभाते हैं। तो 46 का कौन सा विकल्प से है, तो 46 का दूसरा विकल्प से है सी डी और ई, ये दोनों गलत है। ग्रुप में आगे चलना ताकि पीछे ग्रुप चलना ही है। ग्रुप में क्या कहाँ चलना, ग्रुप में आप पीछे चलना ताकि सभी आगे चल सके, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा जिनकी दुम पर पैसा, ठीक है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। कौन सा पक्षी, फटाफट जवाब दे 47 का। तो 47 का तीसरा विकल्प सबसे सही है, कौन, मोर है। 48 नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प सही है, अवश्य बनाकर कमेंट कीजिए। और 49 का भी आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए 50 नंबर में चलते हैं। 50 नंबर का देख लेते हैं पहले। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथन पर खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या करें, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा विकल्प सही है 50 का। तो पहला विकल्प से ए बी डी खेजड़ी विषय कर खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा विकल्प सही है, तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। यह वृक्ष मुख्यतः कहाँ, रेगिस्तानों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने के लिए होता है। इसकी लकड़ी पर क्या होता है, कीड़ों के प्रभाव नहीं पड़ता है, कीटों जो तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कम पत्तियाँ वाला है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलाइए।
चलिए फटाफट मिलाइए, कौन सा विकल्प सही है, कितना नंबर है, 51 नंबर का। बताइए 51 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो 51 नंबर का कौन सा विकल्प सही है, तो 51 का चौथा विकल्प सही है। कौन सा चौथा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। ये रहा 52 नंबर। करें निम्न में से क्या करें, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो 52 का कौन सा विकल्प से है, पहला विकल्प से लैंगिक भेदभाव से, कह रहे लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाला संवेदनशील बनाना। 53 नंबर है, कह रहे 3 खाद्य पदार्थ वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। फटाफट चुनिए। तो 53 का कौन सा विकल्प चौथा विकल्प से है, आंवला, पालक और गुड़, आंवला, पालक और गुड़ में। 14 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार क्या करें, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प 54 का सही है। तो 54 का तीसरा विकल्प से है, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल का एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। ये रहा 55 नंबर, कितना 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। करें प्रयोग से हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो 55 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है, समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हमारे उस पर हवा फूंकते हैं। ये रहा 56 नंबर, करें श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 56 का दूसरा विकल्प से चाय की दुकान, क्या चाय की दुकान। 57 नंबर है, बताइए हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोग सर्वोपरि भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी पसंद करती है। तो कौन सा विकल्प 57 तीसरा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। यह रहा 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे दांत जीवन पर्याप्त करते वृद्धि करते रहते, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न हो देने के लिए वस्तुओं को क्या करते हैं, उतरते हुए काटते रहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है। 58 का तीसरा विकल्प से चूहा और गिलहरी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो करें नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो क्या करें, तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग के प्रदान नहीं करता है। फटाफट जवाब दीजिए। 59 का दूसरा विकल्प दूध और पनीर, क्या है, दूध और पनीर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केचुए के बारे में नीचे दिए कथन पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो चौथा विकल्प से है ABD, कौन सा, A, B और D। तो चलिए आज का हमारा 60 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कितना सही हुआ कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए, और जो भी बीच बीच में बनाने वाला उसको बना के कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।